सर, मैं डॉक्टर अजय खेमरिया बोल रहा हूँ, ग्वालियर स्वदेश से। जी जी जी, बताइए कैसे हैं जी आप? सर, नमस्कार। बस बढ़िया है। आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, हेल एंड हेल। मैं आपका यूट्यूब का भी देखता रहता हूँ सर, काफी। जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको सुनना, आपकी पोस्ट पढ़ना। देखो, तो मैं हमें इसे हमें मैं इसे पोस्ट के बाहर ले जाना पड़ेगा। जी बेसिकली इसको हम यदि पोस्ट के रूप में देखेंगे जी तो सर। हम इस देश के साथ वो न्याय नहीं कर पाएंगे। इस देश हम्म के साथ इतना अन्याय ऑलरेडी हो चुका है कि अब हम्म और कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। यदि देश में अच्छी व्यवस्था, अच्छा तंत्र संभव है तो वो हम्म उसे अविलंब मिलना चाहिए। हम्म इसे जो है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर मिला है हम्म। अंग्रेजों के नियमों के तहत, अंग्रेजों के द्वारा चयनित व्यक्ति को सर उसकी सर, मैं अनुमति दें तो आपकी ये बात रिकॉर्ड कर लूं? आप जोर से रिकॉर्ड करिए क्योंकि मेरा This call is तो now being recorded. जी सर। या नहीं, अब ठीक रहता है ना, पहले पूछ लेना। नहीं, देखिए हमारा बैकएंड इंजन तो बिना रिकॉर्ड बात ही नहीं करता है। जी सर, सर। जी, तो आपकी मैं एक रात को एक पोस्ट देख रहा था टाइम्स ऑफ, उसमें नवभारत टाइम्स में, कि आपने किसी ग्रुप में डाला, आपके आईपीएस ऑफिसर्स के ग्रुप में, और आपको रिमूव कर दिया डीजी मध्य आप प्रदेश ने। इस छोटी सी चीज को क्यों तूल देते हैं उसमें? मैं इसको तूल नहीं, मैं तो देखिए, मैं ये आपसे। कह रहा हूं कि यदि हम सर इस बात पे जाते हैं सर। तो डरे हुए चरित्र के लोगों को हम जबरदस्ती जो है महत्व दे रहे हैं। जी आपकी सर। ब्यूरोक्रेसी हम्म डरे हुए चरित्र के प्राणियों से भरी हुई है, जो हम्म अपनी पोस्टिंग से लेके, अपने प्रमोशन से लेके, अपने लाभ के ऊपर सोचने की क्षमता ही नहीं रखती है। इस तरह के जो बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, वो बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ग्रुप बन गए हैं। यहाँ हम्म। पे कोई भी सीरियस पोस्ट आती है तो ये लोग थ्रेटन्ड फील करते हैं। मैं आईपीएस ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, सर। ऐसे ढेर सारे ग्रुप बन गए हैं। और हम्म इस ग्रुप में एक एडमिन होता है, वो किसी को एडमिट कर सकता है, किसी को बाहर हो सकता है। हम्म मुझे लगता है कि इसको महत्व देके हम हम्म एक फालतू की चर्चा को महत्व दें। मैं ज्यादा खुश हूंगा यदि हम्म हम मूल मुद्दे जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हमें हम्म आजादी नहीं मिली, हमें हम्म आजादी जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, हम्म जवाहरलाल नेहरू हमारे द्वारा चयनित व्यक्ति नहीं थे, राज्यों के द्वारा चयनित व्यक्ति नहीं थे, उन्हें 0 वोट मिला था। इसके बावजूद जो है वो उस देश पर प्रधानमंत्री के बतौर थोपे गए। हम्म उन्होंने जो है इस देश में वही कानून जारी रखे जो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए रखे थे, जो आपके शोषण के लिए बने थे, जो आपको अपमानित करने के लिए बने थे, जो आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए बने थे, और हम्म ब्रिटिशर्स के व्यापार को, उनके जो है ना उसको, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए बने थे। सर। उन्होंने आपके सब व्यवसाय को तोड़ दिया। उन्होंने तो उन 1830 में एक 1078 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें लॉर्ड विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले हम्म भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे 18 विधाओं में महाकौशल प्राप्त है। हम्म और उसको यदि हम भारत में अपने साम्राज्य को रखना चाहते हैं तो हम्म हमें इनके एजुकेशन सिस्टम को तोड़ना होगा। और लॉर्ड मैकाले जिस व्यवस्था को लेके आए उसके हम्म माध्यम से उन्होंने उस बहुत ही जो है शानदार, जो आपकी वैदिक व्यवस्था थी, जो आपकी गुरुकुल व्यवस्था थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया और हम्म आपको एक अंग्रेजी भाषा बोलने वाले टट्टू के रूप में पैदा कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने कांग्रेस को भी 1885 में ओयो ह्यूम ने पैदा किया। ये हम्म एक फन क्लब था जो कि अंग्रेजी बोलने वाले ब्रिटिश में पड़े हुए लोगों का जो है ना एक क्लब था, जिससे हम्म वो नेटिव को जो है यूज को जो है ना कंट्रोल करने में इस क्लब का यूज कर सके। और अंग्रेज ने ये कांग्रेस इसी हैसियत से पैदा हुआ। और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी सब इसी सिस्टम के प्रोडक्ट थे और हैं। यदि हम देखें तो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स की ज्यादा सेवा की है, भारत की कम सेवा की है। इनका आचरण हर जगह आपत्तिजनक रहा। जब जो है आप जीते, राइट, जब आपको जो है इंडिपेंडेंस मिली और हम्म उस एरिया को पाकिस्तान बनाया गया,
जो एक वकील आया था जिसका नाम था रेड क्लिफ था, रेड क्लिफ ने जहां लाइन खींच दी उससे जो है ना भारत और पाकिस्तान की सीमा तय हुई, और उस जगह पर मुस्लिम लीग नहीं जीती थी। और तो जब मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, वहां की जनता जो है वो भारत के सपोर्ट में थी, और वहां पर जो है यदि पाकिस्तान बनेगा तो बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होना होगा। क्या इन राजनेताओं का इसको ख्याल नहीं आया? उन्होंने 15 अगस्त 1947 के पहले डिटेल डिस्कशन इस बारे में क्यों नहीं किए कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे और जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, उनकी सुरक्षा का और डिटेल प्रोटोकॉल उन्होंने क्यों तय नहीं किया? डायरेक्ट एक्शन डे जैसे हुए और ये सब मूक दर्शक बन रहे, जिसको आप स्टील फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी कहती है। जब यहाँ जनसंहार हुआ तो वो स्टील फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी तेल लेने गई हुई थी। ये कोई स्टील फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये अंग्रेजी बोलने वाले बाबू हैं जो देश हित इनके दिमाग में ऊपर कभी नहीं रहा। मैं ये बात कभी नहीं भूलता हूं कि संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था। संविधान में 35A आर्टिकल कैसे पैदा हो गया? राष्ट्रपति कोई आर्टिकल पैदा नहीं कर सकता है, वो कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, और वो ऑर्डिनेंस जारी करेगा तो वो 6 महीने में प्रभावहीन हो जाएगा यदि उसे पार्लियामेंट ने पारित नहीं किया तो। फिर जो है 35A संविधान में कैसे पैदा हुआ, और हमारी स्टील फ्रेम तेल लेने गई थी क्या? उसने जनता से अपने लाभ के लिए इसे छिपा के क्यों रखा? तो ये मुद्दों पे बातें करिए, ये फालतू का किसी ने किसी से हटा दिया कर दिया, ये छोटे तुच्छ चीजों को बात देखिए। मुझे आपसे बात करने के लिए एक बहाना चाहिए था, तो मैंने उसका रेफरेंस दिया क्योंकि मैं उसको पढ़ रहा था जी, क्योंकि मैं कंटिन्यूस, फिर मेरे नंबर आपका कहीं से लिया मैंने जी, तो बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे बातचीत करूं, आपके जो विचार हैं उन्हें अपने अखबार में भी जगह दूं ताकि एक डिस्कोर्स में मतलब एक खड़ा कर सकें बातचीत के लिए। बट मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इनका एक एडमिन होता है, उनकी एक अनरिटन अपनी पॉलिसी होती है। यदि कहीं उनको लग रहा है कि आप जो है ना उनके नियंत्रण से बाहर अपने स्पष्ट और वादी विचार रखते हैं, तो ये बेचारे ब्यूरोक्रेट तो स्पष्ट बात ना बोलने के लिए जो है ना बेचारे कंडक्ट रूल से बंधे हुए हैं। उनको तो इतना भी डर लगता है कि कहीं सुनने से उनका कंडक्ट रूल का वायलेशन ना हो जाए। इन डरे हुए प्राणियों की बातें करके इन्हें महत्व देना ठीक नहीं है। नहीं ठीक है। तो सर मैं आप मेरी भावना से मैं बिल्कुल समझ गया सर, और मैं ये जो सुनकर मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है कि एक उस स्टील फ्रेम से निकला हुआ एक व्यक्ति इतनी बड़ी बात कर रहा है क्योंकि आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद भी लोग नहीं करते, उस औरा से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये एक ऐसी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्टील फ्रेम ने अपने हितों को साधा है, जनता के हित की बात नहीं की। नहीं तो ये बताइए आपके कोई भी चुनाव क्या अच्छे ढंग से संपादित हुए? क्या आप बताइए क्या जो है ना बूथ रिगिंग नहीं होती थी? क्या फर्जी वोट नहीं डलते थे? क्या लोगों को वोट डालने से और वोट नहीं रोका जाता था? गांव के गांव जो है ना वोट नहीं डाल पाते थे। तो ये बेसिकली इट वाज ए गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। देवर वो जिनको आपकी चिंता ही नहीं थी। सर आप ये बड़ी बहुत बात कह रहे हैं, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो मुल्ला ने जो है ना पुलिस को जो है ना गैंग ऑफ क्रिमिनल्स कहा था। मैं इन सब पूरी व्यवस्था को गैंग ऑफ क्रिमिनल्स कह रहा हूँ। मैंने थोड़ा उसी को बढ़ा दिया है और क्या। सर मैं इसको उपयोग कर सकता हूँ क्या सर? आप बिल्कुल जोर से, क्योंकि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एट माई एंड ऑल्सो, एंड ये जैसे ही अपनी बात खत्म होगी इट विल गो ऑन क्राइम फ्री भारत। मैं ऑफ रिकॉर्ड बात करने से मैंने परहेज कर लिया है। जिसको ऑन रिकॉर्ड बात करने की इच्छा ना हो वो मुझसे बात ही ना करे। मेरे पास जो है ना गप आने के लिए, गप मारने के लिए, र्यूमर के लिए और इनफॉर्मल फालतू के डिस्कशन करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो सर आप अभी कहाँ, भोपाल रह रहे हैं या दिल्ली? मैं भोपाल में हूँ। तो मैं आकर के एक दिन मिलूंगा सर आपसे। जरूर मिलिए आप, तो जरूर मिलिए और अपने अंदर की ज्वाला को जगाइए, क्योंकि इस भारत में अब परिवर्तन आना है और इसी सरकार के माध्यम से आना चाहिए
क्योंकि ये सरकार हमने चुनी हुई है, ये हमारी विशेष के हिसाब से काम करे।